बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर है जी इनर्टनेस ऑफ नोबल मेटल। इसमें जो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जी वो डी ऑर्बिटल के हवाले से हम बात कर रहे हैं, या ट्रांजिशन मेटल्स के हवाले से, या ट्रांजिशन एलिमेंट के हवाले से हम बात करेंगे। ट्रांजिशन मेटल या ट्रांजिशन डी ग्रुप एलिमेंट कौन से होते हैं जी? फर्स्ट ऑफ पहली लाइंस के अंदर इसी की डेफिनेशन की गई है, द एलिमेंट इन विच द डी ऑर्बिटल आर इन द प्रोसेसिंग ऑफ फिलिंग, यानी जिनमें डी ऑर्बिटल जो है वो अपनी कंप्लीट होने के मराहल में चल रहा होता है जी, ऐसे एलिमेंट को हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। जिससे कि हम ये जानते हैं जी कि डी सबशेल के अंदर टोटल जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं। अब इसमें जो है वो हमारे पास 10 से कम इलेक्ट्रॉन्स हो, लाइक हमारे पास जो है वो D1 हो, D2 हो, D3 हो, या मैं इसको ऊपर की तरफ जो है वो करके लिख लेता हूँ जी। यानी डी के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन हो, चाहे डी में 2 इलेक्ट्रॉन हो, चाहे डी के अंदर जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद हो, या अप टू D9 या D10 तक जो है ये हमारे पास जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो कहलाते हैं। अब ये वाले जो हमारे पास हैं जी, ये पीरियड नंबर हमारे पास जो मौजूद है, पीरियड नंबर 4, 5th एंड 6th पीरियड जो है पीरियोडिक टेबल के अंदर, ये वाले एलिमेंट जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। लाइक ये वाले हमारे पास कुछ पीरियड नंबर 4, 5th और 6th के अंदर जो है वो कुछ एलिमेंट यहाँ पर शो किए गए हैं। इन एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट बेसिकली जो है वो ऑलमोस्ट सेम तरीके के साथ हमारे पास जो है वो बिहेव करते हैं, क्योंकि इनमें डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, और डी ऑर्बिटल के इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये सेम बिहेवियर जो है वो हमें शो करते हैं। इनमें से अब हम कुछ मेटल्स के बारे में बात करेंगे। इनर्टनेस का मतलब है जी ऐसे एलिमेंट दैट आर लीस्ट रिएक्टिव, ऐसे एलिमेंट को हम इनर्ट एलिमेंट जो है वो कहते हैं। अब इनमें कुछ एलिमेंट का हम जो है वो यहाँ पर जो है वो जिक्र करेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से बात करेंगे, और ये कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होती हैं जी, इस हवाले से जो है वो हम बात करेंगे। इनमें हमारे पास है जी सिल्वर दैट हैव द एटॉमिक नंबर 47, गोल्ड दैट हैव द एटॉमिक नंबर 79 एंड प्लाटिनियम दैट हैव द एटॉमिक नंबर 78। इन 3 एलिमेंट के ऊपर जो है वो हम यहाँ पर मज़ीद जो है वो बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले सिल्वर के ऊपर आते हैं जी। इसको थोड़ा जो है वो ऊपर की तरफ हम कर लेते हैं ताकि सिल्वर जो है वो हमारे पास क्लियरली जो है वो हमें यहाँ से नजर आए। सो सिल्वर, इसके ऊपर बात करते हैं जी। लाइक यहाँ पर लिखा गया है जी, सिल्वर इज वाइट लस्टर मेटल। लस्टर का मतलब होता है जी चमकीली, यानी चमक वाली। सो जो हमारे पास सिल्वर है जी, ये चमकीली वाइट चमक वाली जो है, या जो है ये हमारे पास मेटल है जी। और इसके अलावा यहाँ पर मज़ीद जो है वो लिखा गया है, इट इज़ एन एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट की और इलेक्ट्रिसिटी की बहुत अच्छी कंडक्टर होती हैं। अब अच्छी कंडक्टर क्यों होती हैं जी हीट की या उसकी? ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो है ये अच्छी कंडक्टर होती हैं, हीट की भी और इलेक्ट्रिसिटी भी। इसके अलावा थर्ड प्रॉपर्टी के अंदर लिखा गया है, इसको मैं अगर नंबर वाइज लिख दूं तो ये हमारे पास पहली प्रॉपर्टी आ जाएगी, ये वाली इसकी दूसरी प्रॉपर्टी आ जाएगी, और यहाँ पर इसकी जो है वो ये वाली इसकी थर्ड प्रॉपर्टी आ गई जी। इट हैज़ हाईली डक्टाइल एंड मेलेबल मेटल। जैसे कि हम इससे पीछे वाले टॉपिक के अंदर भी मेलेबिलिटी और डक्टाइलिटी पे बात कर चुके हैं जी। मेलेबिलिटी का मतलब हमने ये कहा था जी कि हैमर्ड इनटू द शीट, यानी इसको शीट के अंदर कन्वर्ट करना, और डक्टाइलिटी का मतलब ये है जी कि इनको वायर्स के अंदर जो है वो खींच कर इनकी वायर्स जो है वो बना देना। नेक्स्ट हमारे पास इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है जी, यहाँ पर हम इसका नंबर 4 लिख लेते हैं जी। इट पॉलिश सर्विस एंड अ गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, यानी इसकी अगर पॉलिश की हुई सर्विस हमारे पास सरफेस मौजूद है तो ये रोशनी की अच्छी रिफ्लेक्टर होती है, यानी रोशनी को ये रिफ्लेक्ट कर देती है। रिफ्लेक्शन का क्या मतलब है जी? टकरा कर वापस मुड़ जाना। लाइक अगर ये मेरे पास एक सरफेस है, इसके ऊपर आकर लाइट फॉल कर रही है, तो ये लाइट फॉल करने के बाद ये इस तरीके के साथ जो है वो वापस मुड़ जाए, सो इसको हम रिफ्लेक्शन जो है वो कहते हैं। नेक्स्ट इसकी 5th प्रॉपर्टी है जी, formation of the thin layer of oxide and sulfide on its surface make it relatively unreactive।
अब इसका क्या मतलब है जी, यानी हमारे पास अगर मैं ये कहूँ जी कि ये हमारे पास सिल्वर है जी, ये सिल्वर का एक पीस है, अब इसके ऊपर ऑक्साइड बन जाती है, यानी जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी तो सिल्वर ऑक्साइड बना देगी, A2O सिल्वर ऑक्साइड की सरफेस, इसकी सरफेस के ऊपर जो है वो कोटिंग हो जाएगी, या सल्फर के साथ रिएक्शन करेगी तो सल्फाइड बना देगी। जब इसकी सरफेस के ऊपर जो है वो इन चीज़ों की कोटिंग हो जाती है, सो कोटिंग होने के बाद जो है वो मजीद कोई चीज़ जो है वो इनके साथ आकर रिएक्ट नहीं कर सकती, यानी एज ए प्रोटेक्टिव लेयर के तौर पर जो है वो काम करती है। इस वजह से मजीद इनके साथ जो है वो रिएक्शन नहीं हो सकता। नेक्स्ट 6 प्रॉपर्टी है जी, अंडर द नॉर्मल कंडीशन ऑफ द एटमोस्फियर एयर डज नॉट अफेक्ट, यानी अगर नॉर्मल कंडीशन है, लाइक हमारा रूम टेम्परेचर हमारे पास मौजूद है, तो हवा का इसके साथ, हवा में क्या मौजूद है जी, हवा में मौजूद है जी ऑक्सीजन, यानी ऑक्साइड ये नहीं बनाती जी नॉर्मल कंडीशन के अंदर। नेक्स्ट इसकी 7th प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास मौजूद है जी, इट टार्निश इन द प्रेजेंस ऑफ द सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड लाइक H2S, यानी अगर हाइड्रोजन सल्फाइड का इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हाइड्रोजन सल्फाइड के रिएक्शन की वजह से इसकी सरफेस जो है वो धुंधला जाएगी, या आप इसको थोड़ा सा कह लें कि थोड़ी सी खराब हो जाएगी, धुंधलाहटपन जो है वो इसमें आ जाएगा जी। सो इसको हम टार्निश के वर्ड के अंदर जो है वो लेकर आते हैं। अब यहाँ पर इसके यूजेस लिखे गए हैं जी, इस वाले पैराग्राफ के अंदर इसके यूजेस लिखे गए हैं, यानी इसके इस्तेमाल लिखे गए हैं जी कि सिल्वर इस्तेमाल कहाँ पे होती है। बीइंग अ वेरी सॉफ्ट मेटल इट इज रेयरली यूज्ड एज सच, ये नरम होने की वजह से हम इसको एज इट इज इस्तेमाल नहीं करते, यानी अकेली सिल्वर को जो है वो हर जगह पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अलाई ऑफ सिल्वर विद कॉपर, बल्कि हम इसकी बजाय क्या करते हैं जी, इसके अलाई इस्तेमाल करते हैं। और अलाई की डेफिनेशन हम इससे पहले भी देख चुके हैं जी कि अलाई हमारे पास क्या है जी, मिक्सचर ऑफ 2 एंड मोर मेटल्स, यानी या मिक्सचर ऑफ 2 एंड मोर एलिमेंट, इन 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट के मिक्सचर जो है वो हमारे पास अलाई कहलाएगा। अब यहाँ पर किसका है जी, सिल्वर का और कॉपर का अलाई हम यूज करते हैं जी फॉर मेकिंग कॉइन्स, सिक्के बनाने के अंदर, सिल्वर वेयर्स, सिल्वर की बाकी चीजें बनाने के अंदर, या सिल्वर के बर्तन वगैरह बनाने के अंदर, और ऑर्नामेंट या जेवरात बनाने के अंदर जो है वो इसको इस्तेमाल किया जाता है। कंपाउंड आर सिल्वर आर वाइडली यूज इन फोटोग्राफिक फिल्म एंड डेंटल प्रेपरेशन, फोटोग्राफिक फिल्म कैमरे के अंदर, यानी फोटो जिसके ऊपर जो है वो, अगर आपने पुराने कैमरे देखे हो तो जिसको हम ये कहते थे जी उसका नेगेटिव बन जाता है जी, या जो है वो ये जो है वो ब्राउनिश कलर की जो है वो एक पट्टी सी होती है जी, इस पट्टी को हम फोटोग्राफिक फिल्म कहते हैं जी, उसको बनाने के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। और डेंटल प्रेपरेशन, यानी अक्सर आपने ये देखा होगा जी, जो अगर आपके दांत के अंदर जो है वो कोई मसला आ जाए, या दांत के अंदर जो है वो खोखली हो जाए, तो इसके अंदर जो है वो कहते हैं जी इसको फिल कर दिया जाता है, और उस फिलिंग के अंदर क्या इस्तेमाल होती है जी, उसमें भी सिल्वर जो है वो इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट यूज हमारे पास, इसको नंबरिंग भी साथ में जो है वो दे लेते हैं जी, नंबरिंग हमने यहाँ पर नहीं दी, ये हमारे पास इसका पहला यूज आ जाएगा जी, नंबर दे लेते हैं जी। सो ये वाला जो है वो इसका हमारे पास पहला यूज आ जाएगा। और मेकिंग क्वाइंस, आप इसको जो है वो दूसरा कह सकते हैं। मेकिंग सिल्वर वेयर, इसको तीसरा कह सकते हैं जी। मेकिंग ऑर्नामेंट, कंपाउंड ऑफ सिल्वर आर यूज्ड इन वाइडली फोटोग्राफिक, इसको जो है वो 4th कह सकते हैं यूज। एंड डेंटल प्रिपरेशन, इसको 5th पॉइंट जो है वो कह सकते हैं। सिल्वर आल्सो हैज इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इन द मिरर इंडस्ट्री, मिरर इंडस्ट्री के अंदर भी जो है वो इसमें बहुत वास्ट एप्लीकेशन जो है वो मौजूद है, इसको आप इसका 6 पॉइंट जो है वो कह सकते हैं। अब मिरर इंडस्ट्री के अंदर शीशे के पीछे जो है वो आपको एक चमकीली सरफेस नजर आ रही होती है जी, जिसकी वजह से आप शीशे के अंदर जो है वो देख सकते हैं। जो पीछे कोटिंग की गई होती है जी, वो सिल्वर की कोटिंग की होती है। सो ये इसके जो है वो कुछ इस्तेमाल जो है वो हमारे पास मौजूद है। नेक्स्ट इनर्ट मेटल जो है ये हमारे पास गोल्ड है। गोल्ड से आप लोग बाखूबी वाकिफ हैं जी, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है जी, खुसूसन औरतें इसकी बहुत शौकीन है जी। अब ये है क्या जी, और इसको कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है जी। गोल्ड इज येलो सॉफ्ट मेटल, ये येलोश कलर की होती है जी और सॉफ्ट होती है, यानी बहुत नरम होती है। अब इसको नरम होने की वजह से भी आप इसको अकेला जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिस तरह से हम सिल्वर को इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ये इसकी पहली जो है वो प्रॉपर्टी है। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है जी, इट इज द मोस्ट मेलेबल एंड डक्टाइल ऑफ ऑल द मेटल, यानी सबसे ज्यादा जो मेलेबिलिटी या डक्टाइलिटी मौजूद है जी, वो किस में मौजूद है, वो गोल्ड में मौजूद है। लाइक यहां पर लिखा गया है जी कि अगर आपके पास 1 ग्राम सोना हो, आप इससे 1.5 किलोमीटर लॉन्ग जो है वो आप इसकी तार जो है वो बना सकते हैं। 1 ग्राम को अगर आप खींचना शुरू कर दें तो 1.5 किलोमीटर लंबी तार जो है वो आप इससे बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी,
थर्ड है जी, गोल्ड इज वेरी नॉन रिएक्टिव आर द इनर्ट मेटल, यानी सबसे ज्यादा, या आप इसको कह लें जी मोस्ट नॉन रिएक्टिव मेटल जो है वो हमारे पास मौजूद है वो गोल्ड है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जी, इसको पॉइंट नंबर 4 कह लेते हैं जी, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द एटमोस्फियर, यानी इसका एटमोस्फियर जो है वो इस पर कोई किसी किस्म का असरअंदाज नहीं होता, इस वजह से जेवरात जो है वो ताहयात जो है वो महफूज रहते हैं। नेक्स्ट है जी पॉइंट नंबर 5, इट इज नॉट इवन अफेक्टेड बाय द एनी सिंगल मिनरल एसिड आर बेस, यानी इसमें जो एसिड या बेस जो है वो भी इस पर इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते या इस पर इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करते। नेक्स्ट इसके यूजेस हैं जी, बिकॉज ऑफ इट्स इनर्टनेस इन एटमोसफियर, यानी जो है वो इस पर एटमोसफियर जो है वो अमल नहीं करता या एटमोसफियर इस पर अटैक नहीं करता, इस वजह से इसको ऑर्नामेंटल मेटल्स कहा जाता है, यानी जेवरात बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है जी। इसके अलावा सिक्के बनाने के अंदर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। गोल्ड इज टू सॉफ्ट टू बी यूज्ड एज सच, सोना जो है वो नरम ज़रूर होता है लेकिन आप उसको उसी तरह से जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी जैसे कि हमने सिल्वर के बारे में कहा था जी कि हम इसको अलाई की फॉर्म के अंदर जो है वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गोल्ड जो है वो एज इट इज़ आप उसके सिक्के भी बना सकते हैं और उसको जो है वो एज इट इज़ जो है वो इस्तेमाल भी किया जाता है जी ऑर्नामेंट्स के अंदर, यानी ज्वेलरी वगैरह बनाने के अंदर। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है जी, पाकिस्तान में प्योर गोल्ड जो है वो आपको जेवरात में नहीं मिलेगा, वो किसी ना किसी फॉर्म के अंदर जो है वो इसका अलाई जो है वो बनाते हैं। नेक्स्ट है जी, इट इज ऑलवेज अलाइव विद द कॉपर, यानी नेक्स्ट ही पॉइंट भी लिख दिया गया है जी कि इसका अलाय बनाया जाता है जी कॉपर के साथ, सिल्वर के साथ या दूसरी मेटल्स के साथ। अब इसी को जो है वो नीचे अगर आप देखें, नीचे बॉक्स के अंदर जो है वो इसमें लिखा गया है जी कि गोल्ड की जो प्योरिटी चेक की जाती है ये 24 पार्ट बाय अलाय जो है वो इसको चेक किया जाता है। गोल्ड की अगर आप प्योरिटी चेक करना चाहते हैं जी तो इट्स मीन 24 पार्ट ऑफ अलाय, यानी आपके पास 24 टू 24 पार्ट्स जो हैं ये गोल्ड ही के होने चाहिए। इसके लिए हम जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो कैरेट का करते हैं, यानी अगर आपसे कोई कहे जी 24 कैरेट गोल्ड है जी, इट्स मीन ये बिल्कुल खालिस गोल्ड है, इसमें किसी किस्म की दूसरी किसी मेटल का मिक्सर मौजूद नहीं है। अगर आपसे कोई कहता है जी कि आपके पास 22 कैरेट गोल्ड जो है वो हमारे पास मौजूद है, सो इसका मतलब ये है जी कि इसमें जो 22 पार्ट्स हैं ये गोल्ड के मौजूद हैं और बाकी जो 2 पार्ट्स इसमें मौजूद हैं वो किसी और मेटल के जो है वो मौजूद हैं, लाइक कॉपर के हो सकते हैं, सिल्वर के हो सकते हैं जी। सो इसमें जो बाकी पार्ट्स हैं जी उसके हमारे पास जो हैं वो मौजूद हैं, इस वजह से वो बिल्कुल खालिस सोना जो है वो नहीं है। और पाकिस्तान के अंदर जो अमूमन हमारे पास जो है वो गोल्ड मौजूद जो है वो सुनार हमें देते हैं जी गोल्ड, वो आलमोस्ट जो है वो 20 या 22 कैरेट का जो है वो होता है जी। पाकिस्तान के अंदर 24 कैरेट का जो है वो आपको जस्ट कॉइन्स की फॉर्म के अंदर जो है वो मिल सकता है। इसी तरह से नेक्स्ट लाइंस के अंदर जो है वो ये लिखा गया है जी इसी में कि वाइट गोल्ड, वाइट गोल्ड क्या होता है जी, वाइट गोल्ड इज अलाइव विद प्लाटिनम और निकल और जिंक, यानी गोल्ड का जो मिक्सर मौजूद होता है जी वो या तो प्लाटिनम के साथ होता है या निकल के साथ होता है या जिंक के साथ होता है। इनके साथ अगर आप इनका जो है वो मिक्सर तैयार करेंगे तो उस गोल्ड को वाइट गोल्ड जो है ये बोला जाता है। सो नेक्स्ट लास्ट मेटल है जी हमारे पास, इसको थोड़ा ऊपर की तरफ जो है वो कर लेते हैं जी। लास्ट मेटल है जी हमारे पास प्लाटिनियम। प्लाटिनियम इज मोस्ट एक्सपेंसिव मेटल, सबसे जो महंगी मेटल हमारे पास मौजूद है जी ये प्लाटिनियम है जी, यानी सोने से भी ये हमारे पास जो है वो महंगी। अब इसके यूनिक करैक्टर की वजह से इसको ज्वेलरी के अंदर जो है वो आम इस्तेमाल किया जाता है, लाइक इसके पहले ही पॉइंट के अंदर जो है वो लिखा गया है Platinum is used to make the jewelry items because of the unique characteristics like color, beauty, strength, flexibility, resistance to tarnish। यानी इसकी जो है वो कलर बहुत खूबसूरत होता है जी, इसकी जो है वो ब्यूटी बहुत ज़्यादा होती है, स्ट्रेंथ इसकी है, फ्लेक्सिबिलिटी है और एटमोसफियर के खिलाफ जो है वो जो रेजिस्ट करती है, यानी इसकी सतह जो है वो ख़राब नहीं होती। दैट्स वाई इसको ज्वेलरी आइटम्स के अंदर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। It provides a secure setting for the diamond and other gemstones, enhancing their brilliance। डायमंड अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसके लिए आप प्लाटिनियम को इस्तेमाल करें। प्लाटिनियम क्या करता है जी, उसकी खूबसूरती को वो मज़ीद बढ़ा देता है, यानी डायमंड की खूबसूरती मज़ीद बढ़ जाएगी। या अगर आप कोई भी आपके पास स्टोन मौजूद है जी तो देन आप प्लाटिनियम के अंदर जो है वो इसको इस्तेमाल करें। इट प्रोवाइड a secure setting for diamond and other gemstone, enhancing their brilliance। यानी अगर आप डायमंड की या और किसी कीमती पत्थर की खूबसूरती को मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं
तो उसके लिए जो है वो आप इस्तेमाल करें जी प्लाटीनियम को। उसकी खूबसूरती जो है वो प्लाटीनियम की खूबसूरती की वजह से मज़ीद जो है वो इन्हांस हो जाएगी। एन अलाई ऑफ प्लाटीनियम, प्लाटीनियम रोडियम is used as a catalyst in automobiles as a catalytic converter। अब catalytic converter जो है वो हमारे पास क्या होता है जी? catalytic converter ऐसी चीज है जी जो टॉक्सिक गैसेस को नॉन टॉक्सिक गैसेस के अंदर जो है वो कन्वर्ट करता है। लाइक जब आप पेट्रोल जला रहे होते हैं या बाइक के अंदर या किसी भी जो है वो गाड़ी के अंदर पेट्रोल कंबस्ट कर रहे हैं यानी गाड़ी चल रही है, तो अमूमन वहां पर प्रोड्यूस होती है जी कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये ज्यादा टॉक्सिक है, ये क्या करेगा जी, इसको कम टॉक्सिक यानी कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर देगा। इसी तरह से नाइट्रोजन के ऑक्साइड हमारे पास मौजूद हैं, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, इसको ये कम टॉक्सिक यानी नाइट्रोजन गैस के अंदर जो है वो चेंज कर देगा। इसी तरह से सल्फर के कंपाउंड पैदा होते हैं। सो इनको यानी ये मोर टॉक्सिक गैसेस को लेस टॉक्सिक गैसेस के अंदर जो है वो चेंज कर देता है। लाइक आगे इसी के बारे में बात की गई है जी। इट कन्वर्ट द मोस्ट टॉक्सिक गैसेस लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, बीइंग इमिटेड बाय द व्हीकल्स इनटू द हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड, लेस हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड द वाटर वेपर्स, यानी ये लेस हार्मफुल गैसेस के अंदर जो है वो इनको कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर जो है वो इसके यूजेस लिखे गए हैं। लाइक प्लाटीनियम इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ द हार्ड डिस्क ड्राइवर कोटिंग। जो कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं जी वो इस बारे में जानते होंगे जी कि हार्ड डिस्क क्या होती है। सो इसके कोटिंग के अंदर जो है वो इसको इस्तेमाल किया जाता है। फायर ऑप्टिक्स केबल के अंदर जो है वो इसको इस्तेमाल किया जाता है। प्लाटीनियम इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फाइबर ग्लास, रेनफोर्स प्लास्टिक। रेनफोर्स प्लास्टिक ऐसा प्लास्टिक जो कि प्रेशर को बर्दाश्त कर सकता है या जो जल्द जो है वो टूटता नहीं है जी, उसके लिए जो है वो इसमें से इस्तेमाल किया जाता है। एंड ग्लास फॉर द लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले यानी LCD के अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। था जी आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने डिटेल बात की जी इनर्टनेस ऑफ मेटल्स के ऊपर, और इसमें हमारे पास जो है हमने सिल्वर के ऊपर बात की, हमने गोल्ड के ऊपर बात की और हमने प्लाटीनियम के ऊपर जो है वो बात की, विच आर द लीस्ट रिएक्टिव आर द नॉन रिएक्टिव मेटल्स। सो आज का लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है जी। अल्लाह हाफिज़।